एक रोमन गड्ढे में फेंक दिया गया था जहां उन्हें लड़ने के लिए मजबूर किया गया, न तलवारों से न रहम से, बस आदमी बनाम जानवर। भीड़ पागल हो चुकी थी, वो बस देखना चाहती थी कि कैसे इंसानों का मांस फाड़ा जाता है। नीचे गड्ढे में कुछ बबून बंदरों को एक अंधेरे और बेहद तंग पिंजरे में कैद किया गया था। वो भूखे थे, गुस्से में थे, दीवारों से टकराते हुए पागलों की तरह घूम रहे थे। जैसे ही लोहे का गेट खुला वो भूखे शिकारी बाहर कूद पड़े। लेकिन ये सब यूं ही नहीं हो रहा था। छिपे हुए कमरों से गार्ड्स उन पर तीर चला रहे थे ताकि बबून और ज्यादा गुस्से में आ जाए। और फिर शुरू हुआ कत्लेआम। एक के बाद एक सारे गुलाम गिरने लगे उन जंगली बबूनों के शिकार बनते हुए। लेकिन गुलामों का लीडर लड़ने से इनकार कर चुका था। उसने तय किया कि वो मौत को अपनाएगा। वो शांत खड़ा रहा, हिला तक नहीं। लेकिन भूखे बबून किसी को नहीं छोड़ते। उनमें से एक ने उसे देखा, झपटा और उसका गला फाड़ दिया। खून चारों तरफ फैल गया और ऊपर बैठी भीड़ पागलों की तरह चीखने लगी। एक गुलाम अपने लीडर की मदद के लिए दौड़ा। उसके हाथ बंधे हुए थे। फिर भी उसने पूरी ताकत से बबून के चेहरे पर वार किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब वही बबून उसकी तरफ मुड़ा। उसने झपट्टा मारा, मगर गुलाम ने अपनी चेन उसके जबड़े में ठूंस दी। बबून दर्द से चिल्लाया, एक दांत टूट गया। अब ये बराबरी की लड़ाई थी। भीड़ ने ऐसा खून खराबा पहले कभी नहीं देखा था। बबून दर्द से तड़प रहा था, मगर अब पहले से भी ज्यादा गुस्से में था। वो फिर से झपटा, दोनों जमीन पर गिर पड़े। बबून ने उसका गला फाड़ने की कोशिश की, लेकिन गुलाम ने उसका हाथ पकड़कर इतनी जोर से मोड़ा कि हड्डियां टूटने की आवाज आई। अब इंसान ही जानवर बन चुका था। गुलाम ने बबून के हाथ पर अपने दांत गड़ा दिए। बबून दर्द से चीख उठा। अब वो डर गया था। उसने कभी नहीं देखा था कि कोई इंसान इतना जंगली हो जाए। अब शिकारी ही शिकार बन गया था। बबून भागने लगा, मगर गुलाम ने उसे पकड़ लिया और अपनी चेन उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट दी। कसता गया जब तक कि सब कुछ शांत नहीं हो गया। बबून मर चुका था, नंगे हाथों से मारा गया। ऊपर से मार्कस ये सब देख रहा था, हैरान भी था और प्रभावित भी। उसने तय किया कि इस गुलाम को आजाद नहीं किया जाएगा। उसे अगली लड़ाई के लिए बचाकर रखा जाएगा, क्योंकि अब भीड़ को